गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी, जिसका प्रैक्टिकल चैप्टर फर्स्ट है जनरल एंट्री। चैप्टर तो 7 है, बाकी थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है, इसमें न्यूमेरिकल करना है। सबसे पहले जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन देख लो, फिर मैं इसको रफ करके सॉल्व करवाने वाला हूँ। जनरल एंट्री का अपन सबसे पहले प्रोफार्मा समझेंगे कैसे बनती है, तो ये क्वेश्चन देख लो आप, इसके बाद मैं रफ करूँगा इसे। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले तो जनरल एंट्री का प्रोफार्मा कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पे डेट तो सभी तो क्लियर है, जो डेट क्वेश्चन में आएगी आपको हमेशा एक डेट पे एंट्री होती है। उसके बाद दूसरा पर्टिकुलर, जिसमें हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि किस चीज़ की एंट्री कर रहे हैं। एलएफ मतलब होता है लेजर फोलियो, ये आपको न्यूमेरिकल में ब्लैंक ही रखना है। जब इसको एक्चुअली में हम करते हैं किसी कंपनी में या कहीं जॉब पे, तब इसमें हम, इसका हिंदी में मतलब होता है पृष्ठ संख्या, कि कौन से पृष्ठ पे या कौन से पेज नंबर, इसको अकाउंट की लैंग्वेज में बोलते हैं जनरल फाइल। उसके बाद अमाउंट, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट। हम डबल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं तो दो प्रभाव पड़ने वाले हैं अकाउंट से, एक डेबिट हो जाए एक क्रेडिट हो जाए। पहला पॉइंट था स्टार्टेड बिजनेस विद केस, स्टार्टेड बिजनेस विद केस, डेट दी थी जनवरी 1, ईयर था 2008। हमने बिजनेस स्टार्ट करने की पहली एंट्री करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है, हमेशा केस से होती है। बिना केस के बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो केस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब पहले मतलब समझेंगे, हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो केस लेते गए, उसके कारण हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई है, कैपिटल बढ़ गई। तो कितने रुपए से है, 1 लाख से, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था। यहाँ पे जो चीज़ 2 में लिखाई थी वो क्रेडिट में जाएगी, और जो डेबिट लिखा है वो डेबिट में जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आप नरेशन भी लिखते हैं कि ये किस चीज़ की हमने जनरल एंट्री की है, तो आप नरेशन में हमेशा ऐसे लिखोगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ केस, क्योंकि हमने केस से बिजनेस स्टार्ट किया है। हो सकता है यहाँ पे केस क्यों लिखा है, कई बार हम माल के साथ करते हैं, गुड्स के साथ करते हैं, तो केस की जगह गुड्स आ जाएगा, या फिर ऑप्शन में केस और गुड्स दोनों चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं तो केस भी आएगा और गुड्स भी आएगा, पर इनके कारण आपकी कैपिटल इंक्रीज होती तो कैपिटल में आता है। सेकेंड एंट्री थी हमारे पास, जनवरी 2 की थी। सेकेंड एंट्री थी फर्नीचर, परचेज फर्नीचर फॉर केस, परचेज फर्नीचर फॉर केस। तो फर्नीचर खरीदा है केस के साथ, तो केस में खरीदा है, तो इसका मैं आज आपको एक फंडा बता दे रहा हूँ, बेसिकली फंडा जो और टीचर या नहीं बता पाते हैं बच्चों तो समझने के लिए, कि आपको ये वाली जनरल एंट्री छोड़ के, ये फर्स्ट जनरल एंट्री आप छोड़ दो जिसमें स्टार्ट करते हैं। तो सभी जनरल एंट्री में आप एक लॉजिक लगा सकते हो कि यदि केस जाता है, यदि आपके पास से बिजनेस से केस जा रहा है तो उसको डेबिट में लिखते हैं, और केस आता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। अब यहाँ पे परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर किया, वस्तु का नाम दिया, क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, केस में खरीदा है, केस जा रहा है मेरा, मैंने क्या बोला था, केस जाएगा, तो केस तो क्रेडिट में लिखा, पर जो रीजन है, जिस रीजन से जा रहा है उसको हमने डेबिट में लिख दिया। अमाउंट क्या दिया था आपने क्वेश्चन में देखा था, 20,000 का, फर्नीचर का अमाउंट क्या था, 20,000, तो यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 20,000। ये बात फिर से याद रखना कि केस जाएगा तो केस क्रेडिट होगा, और जिस रीजन से जा रहा है वो रीजन ऊपर आ जाएगा। इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज फर्नीचर विथ केस, सॉरी, 4 केस
थर्ड एंट्री है आपकी जनवरी 8 की। क्या बोला है? परचेस गुड्स 10,000। तो उसमें गुड्स का नाम नहीं दिया, यहाँ पे परचेस फर्नीचर बोला था तो हमने फर्नीचर लिख दिया। पर प्रीवियस एंट्री की तरह इसमें भी पैसा जा रहा है, केस आपका जा रहा है। किस रीजन से जा रहा है? परचेस रीजन है उसका जाने का, तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू केस जा रहा है, तो केस आपका क्रेडिट हो जाएगा। केस अकाउंट कितने से? 10,000 से। तो यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000। ये इसकी नरेशन की सेम डलाई की बीइंग परचेस गुड्स, सेम डलाई की। यहाँ पे इसकी अमाउंट क्या दी है वो हमने लिख चुके हैं। अब मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं ऊपर की रब करूँगा फर्स्ट एंट्री, और ये एज इट इज लिखे रहने दूंगा। फर्स्ट एंट्री अकेली रब करने वाला हूँ मैं, क्योंकि हमें फोर्थ एंट्री और बची है जिसमें लिखा था सोल्ड गुड्स, जिसमें हमने माल बेचा है। सिर्फ एक ही एंट्री में रब कर रहा हूँ, फर्स्ट एंट्री। चलो, तो लास्ट एंट्री क्या थी? सोल्ड गुड्स। इसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है एंट्री पढ़ने के बाद कि हमारे पास से बिजनेस से केस आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है। यदि केस जा रहा है तो केस क्रेडिट में आता है, जिस रीजन से जा रहा है वो रीजन डेबिट में आता है। जो लास्ट एंट्री है उसमें बोला है सोल्ड गुड्स, मतलब माल बेचा है। आपने माल बेचा है तो सीधी सी बात है आपके पास से माल गया है, पर उसके बदले में आया क्या है? केस आया है। तो जब केस आता है तो हम ऊपर साइड लिखते हैं, या बोलो डेबिट में लिखते हैं, केस अकाउंट डेबिट टू। किस रीजन से मेरे पास केस आ रहा है? सेल से। इसको सोल्ड नहीं लिखना है, इसको सेल से लिखना है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सोल्ड मतलब होता बेचा है, पर जब जनरल एंट्री करते हैं तो सेल्स लिखना है। इसकी नरेशन क्या आई थी? बीइंग सोल्ड गुड्स केस। अमाउंट क्या दिया था इसका? 2000। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और मैं बहुत इजीली डबल से बता रहा हूँ, जो मेन चीज़ है जो आपको आगे काम पड़ने वाली। यदि आपको सिर्फ जनरल एंट्री में एक ही चीज़ सीखना है, केस का ट्रांजैक्शन, कि केस आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है। अपन सेकेंड एंट्री में देखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू केस अकाउंट। मैंने केस नीचे क्यों लिखा है? मैंने फर्नीचर परचेस किया, उसके रीजन से मेरा केस जा रहा है तो केस नीचे लिखा है मैंने। जब भी केस जाएगा तो वो क्रेडिट होगा, केस क्रेडिट होगा, और जिस रीजन से केस जा रहा है आपकी बिजनेस से वो रीजन ऊपर फर्नीचर कारण जा रहा है, तो मैंने ये लिख दिया। सेकेंड में परचेस गुड्स लिखा था। वस्तु का जब नाम नहीं देते हैं कि कौन सी वस्तु परचेस की है तो उसकी जगह हम सिर्फ परचेस लिखते हैं कि हमने परचेस ही किया है। हमें ये नहीं मालूम क्या परचेस किया है, पर परचेस किया है और केस तो नीचे आएगा। फिर उसके बाद यदि मैंने ये केस का ट्रांजैक्शन है, सपोज ये उधार होता, क्रेडिट में होता कि व्यक्तियों ने अपने परिचित वाले तो दिया है तो उधार दे दिया। अब उधार की कंडीशन में सिर्फ इतना चेंजेस करना है आपको कि जहाँ पे आपने केस लिखा है, चाहे उधार बेचा हो या उधार माल खरीदा हो, दोनों कंडीशन में ये खरीदने वाली है, परचेस वाली है, सेल वाली एंट्री है। तो ये केस की जगह जिस व्यक्ति के साथ आप डीलिंग कर रहे हो, सेल या परचेस कर रहे हो, इस केस की जगह उसका नाम आ जाएगा। जैसे अभी इसमें लिखा था फर्नीचर फॉर केस, परचेस फर्नीचर फॉर केस। यदि ये सिर्फ इतना लिखा होता फर्नीचर परचेस केस की जगह किसी व्यक्ति का नाम लिखा होता तो इस केस की जगह हम भी उसका नाम डाल देते, बाकी एंट्री आपकी एज इट इज रहती, सेम रहती। तो ये जनरल एंट्री है। यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा है जनरल एंट्री पहली मैंने मिटाई। पहली जनरल एंट्री हमेशा होती है बिजनेस स्टार्ट करने की। आपके पास केस रहेगा तभी आप परचेस और सेल कर पाएंगे। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि केस हमेशा सेल हमेशा क्रेडिट होती है। और क्यों? क्योंकि आपके पास केस आता है, तो केस जब भी आएगा आप डेबिट लिखोगे और केस आपके बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखोगे। जिस रीजन से केस जा रहा है वो रीजन ऊपर लिखना है, जिस रीजन से केस आ रहा है वो आप
आप नीचे लिखोगे, नीचे लिखने का मतलब क्रेडिट साइड और ऊपर लिखने का मतलब डेबिट साइड। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि आज से पहले आपने कभी अकाउंट पढ़ी नहीं है, जनरल एंट्री आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। सीधा सा बोलूँ तो बच्चा जैसे नर्सरी में ABCD सीखता है, ऐसे ही कॉमर्स लेने वाला 11th में कॉमर्स की अकाउंट की ABCD सीखता है। तो ये वही चीज़ है, ये आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो चीज़ में आप डेबिट लिख रहे हो उसकी अमाउंट डेबिट में लिखोगे और जिस नाम के आगे 2 लग रहा है मतलब वो अमाउंट आपकी क्रेडिट में जाएगी। 2 कॉलम बने हैं, दोनों का टोटल आपका बराबर आना चाहिए, हमेशा दोनों का बराबर आना ही चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल नहीं है मतलब जैसे 2000 का माल मेरे पास पैसे आए हैं 2000, तो उसके बदले में मेरे पास से 2000 का माल गया है। यहाँ पे 20,000 रुपये का माल मैंने परचेस किया है तो मेरी जेब से 20,000 रुपीज़ गए भी हैं। तो ये बराबर होना चाहिए आपका, तभी सही है। और ये नरेशन लिखना जरूरी है कि आपने किस उद्देश्य से ये एंट्री की है। मैंने लिखा बीन सोल्ड केस मतलब मैंने केस में माल बेचा है। यहाँ पे लिखा परचेस का मतलब मैंने माल परचेस किया, पर क्या किया है फर्नीचर, तो मैंने इसलिए यहाँ पे फर्नीचर लिखा है, अदरवाइज मैं यहाँ पे सिर्फ परचेस लिखता। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी चल अपन करने वाले हैं सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच।